राधे राधे दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता, गरुड़ पुराण, वेद शास्त्र, रामचरितमानस जी सभी सुनते हैं। सबका अलग अलग दृष्टिकोण होता है, लेकिन भगवान सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जो मैंने आज विवरण निकाला है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। रेफरेंस है रामचरितमानस बालकांड और दूसरा है अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन। तो अब इस पर मैं आज जो प्रसंग आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं ये रहा आपके स्क्रीन पर। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारिस परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतम। चूंकि राम जी का प्रसंग है इसलिए हनुमान जी को मैं आह्वान करता हूं, हे प्रभु आप सुनिए, सुनाना आपको है, क्योंकि आपके सामने झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये कथा आपको सुना रहा हूं। अब मेरा भाव गलत होगा तो आप बता देना गलत है, सही होगा तो आप बता देना सही है। तो मेरा भाव है ये, कोई ये मत बोल देना यार ये क्या बोल रहा है। दिस इज माई फीलिंग, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। एवरीबडी इज फ्री फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग। अपनी बात तो रख रहा हूं। अगर ये गलत होगा तो आप कमेंट अवश्य करें कि भैया ये थोड़ा सा नहीं जमा, और जम गया तो फिर क्या करना है वो आप जानते हो। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अब तो गुरु जी का मैंने ध्यान कर लिया, अब तो गलत हो ही नहीं सकता। ये विश्वास की बात भी है, ये अहंकार की बात भी है, ये कॉन्फिडेंट की बात भी है। ये पिछले 10 साल का अनुभव भी। नीलांबुज श्यामल को ओमलागम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक जारुजावम नमामि रामम रघुवंशनाथ। कल परसों के वीडियो में मैंने बताया था ना कि अर्धांगिनी यदि है तो उसे हर शुभ अनुष्ठान में साथ रहना चाहिए, सफल होता है। अगर अलग स्त्री के होते हुए पुरुष अलग पूजा करे तो वो शिव नहीं, शिव मतलब मंगल नहीं होता है, शव हो जाता है। शव का अर्थ क्या होता है ये आप जानते हो नहीं। तो आज प्रसंग क्या है? श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास चरित रामचरितमानस में बालकांड में जब देखो, पहले तो ये बताता हूं कि भगवान राम जी ने ताड़िका पर दया की, उसको बिना दर्द मार दिया और अपने चरणों में स्थान दिया और सूप लखा के नाक काट दी। क्यों ऐसा क्यों? भगवान पक्षपात करते कभी? ये प्रश्न भी यदि किसी के मन में उठता है तो उसका जवाब भी आज मेरे इस दास के माध्यम से रामचरितमानस जी दे रहे हैं। मैं ही मानता हूं। क्या सूर्पनखा रावण की बहन है और ताड़िका रावण की सेना की अंग है, सैनिक है। तो भगवान के दया क्यों करेंगे? दोनों में अलग अलग भेद क्यों करेंगे? इसका कारण मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए प्लीज लिसन। ताड़िका जब भगवान के सामने आई तो कोई उसने आडंबर नहीं किया, बल्कि भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई। लेकिन स्वामी भक्ति के कारण भगवान राम स्वामी भक्त आदमी पर बहुत दया करते हैं। मेघनाथ पर भी दया की थी, क्योंकि मेघनाथ ने पिताजी का साथ नहीं छोड़ा, और विभीषण पर दया की क्योंकि विभीषण ने साथ छोड़ा। अब ये दूसरी दिन बताऊंगा, ये प्रसंग दूसरे दिन बताऊंगा, लेकिन आज इस पर ध्यान दो।
ताड़िका तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूँ, ओ मैं तो तुम जैसे पुरुषों का तो आ, 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 ताड़िका का ये ताड़िका ने जैसे नजदीक से देखा, राम की सुंदर छवि पर उसे प्रेम हो गया। अब राम जी ने बोला कि इसको मार लूं या क्या करूं, हमारे खानदान में तो स्त्रियों को मारना वर्जित है। तो गुरु जी ने बोला मारना तो पड़ेगा, नहीं तो ये खा जाएगी सब। और ताड़िका के अंदर के भाव, स्वामी भक्ति भाव को देखकर, सच्चाई के भाव को देखकर भगवान ने बोला, एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निज धाम दीना। और भगवान की दया देखो, एक ही बाण में बिना दर्द किए ताड़िका को मार दिया और अपने चरणों में स्थान दिया। वो समझे नहीं समझे, मतलब मारा तो सही क्योंकि वो मारने आई थी, गुरु जी के आदेश से मार दिया, लेकिन दर्द नहीं किया, तड़फाया नहीं तुरंत। लेकिन यहां सूर्पनखा आई, क्या बोली? क्या बोली? एक तो मैं कुंवारी हूं बोली, जबकि विधवा थी। दूसरा, रावण से झूठ बोल के आई। तीसरा क्या बोली? तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। भगवान का विवाह है, इसको पता होने के बावजूद भी भगवान से शादी करने की बात करी। तो ऐसे कुटिल गलत लोगों को भगवान, ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं है। आज इस संसार में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो इसलिए इस प्रसंग सुनकर याद रखना, कभी ऐसी गलती नहीं करना, छल किसी के साथ नहीं करना, हमेशा छल बिल्कुल नहीं करना। यदि छल करोगे तो आपके साथ भी भगवान वही व्यवहार करेंगे जो सूर्पनखा के साथ किया। और अगर प्रेम से रहोगे, भगवान की भक्ति में रहोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भगवान ताड़िका जैसा व्यवहार करेंगे। मरोगे भी तो बिना दर्द के मरोगे, ये गारंटी है मेरी। सूर्पनखा ने बोला, मैं विधवा होने के बावजूद भी बोला मैं कुंवारी हूं और आपको ढूंढ रही हूं, झूठ बोला। तो भगवान ने बोला, इसका नाक काट दे। लक्ष्मण को इशारा किया और सूर्पनखा का नाक काट दिया। तो दोस्तों, इस प्रसंग को 10 बार सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा। सबकी समझ में भगवान की कथाएं नहीं आती है। आजकल दुनिया की बातें, रिश्तेदारी में लोग खूब मस्त रहते हैं, लेकिन भगवान की कथाओं की जब बात आती है तो बोलते ढोंगी है, ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, इनका कोई काम नहीं है। जरा आप भी तो सुना दो एक बार। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि छल नहीं करना, स्वामी भक्ति रखना है। जिसके साथ खा रहे हो उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना। ऐसे लोगों को राम बहुत पसंद करते हैं, कृष्ण बहुत पसंद करते हैं। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घरों में मंगल बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। जो भी इस रामचरितमानस के साथ के साथ हमारे माध्यम से जुड़ा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में हमेशा मंगल बना रहे। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।